इस तरह से आपको मूवमेंट करना है, एक जगह पे स्थिर नहीं रखना है। ये जल जाता है, खोलते खोलते जल जाता है, या लगा रहे होते हैं उसी समय जल जाता है। ये हमारा कनेक्टर निकल चुका है, बिल्कुल भी जला उला नहीं है। कनेक्टर जब आप ये लगाओगे उस समय अपने को ध्यान देना है, इसका कोई अपना प्लस माइनस होता नहीं है, किसी भी तरह से लगा देना है बस। नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे डिस्प्ले कनेक्टर हो, कैमरा कनेक्टर हो, उसको कैसे रिप्लेस करोगे, कैसे आप बैटरी कनेक्टर को रिप्लेस करोगे। ये रिप्लेसमेंट का क्लास होगा। जैसे कि हमारा ये बैटरी कनेक्टर है, इसको कैसे खोल करके लगाना है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ये जल जाता है, खोलते खोलते जल जाता है, या लगा रहे होते हैं उसी समय जल जाता है। तो कैसे इसको हम बचा के खोलेंगे और इसको कैसे बचा करके लगाएंगे, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले चलिए हम इस कनेक्टर को खोलते हैं। ये हमारा कैमरा कनेक्टर है, इसको पहले खोलते हैं। खोलने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हल्का सा फ्लक्स को डालना है। फ्लक्स को डालने के बाद आपको एसएमडी मशीन के द्वारा हीट करके इसको खोलेंगे। चलो फ्लक्स को हम यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद ध्यान देना दोस्तों, ये जो एसएमडी मशीन का हीट रहेगा वो रहेगा 350 हीटिंग रहेगा और एयर 3 पे रहेगा। चलिए अब इसको हम हीटिंग देते हैं और आराम से निकालने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आपको मूवमेंट करना है, एक जगह पे स्थिर नहीं रखना है, एकदम ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहना है। और जब ये हीट हो जाएगा पूरा, तो चिमटी के द्वारा हम इसको साइड करके इसको निकाल लेंगे। देखिए ये हिल रहा है, अब इसको हम निकाल देंगे। ये रहा, इस तरीके से आपको यहाँ से निकाल देना है। ये जो कनेक्टर है वो हमारा निकल चुका है और कनेक्टर बिल्कुल सुरक्षित है। दिखाने का प्रयास करते हैं, देखेंगे आप यहाँ पे। ये रहा हमारा कनेक्टर। ये कनेक्टर हम निकाल दिए और ये कहीं से कोई जला नहीं। इसको उल्टाते हैं, ये भाई साहब, ये देखिए ये हमारा कनेक्टर निकल चुका है, बिल्कुल भी जला उला नहीं है। अब क्या करते हैं, लगाने के लिए यहाँ पे हल्का सा यूज करना पड़ेगा 138 डिग्री पीपीडी। 138 डिग्री पीपीडी यूज करके हम यहाँ पे सारे बॉल को मेल्ट करेंगे और अच्छे तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा आयरन का जो हीटिंग रहेगा वो 350-400 के बीच में रहेगा। तो चलिए इससे सारे जो पिन है उसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखेंगे सारे पिन हमारा एकदम प्रॉपर वे में बना हुआ दिख रहा है, बॉल की तरह। अब इसको हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद तुरंत, देखो ये सब कनेक्टर है ना, बिल्कुल आराम तरीके से और तुरंत लगा सकते हो। इसको लगाने खोलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जो जानते नहीं उसके पास जल जाता है बार बार। तो चलो इस तरीके से हम साफ कर लिए, सारे पिन हमारा परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे हल्का सा हम फ्लक्स को लगाएंगे। फ्लक्स को लगाने के बाद यहाँ पे अपना जो कनेक्टर को खोले हैं उस कनेक्टर को हल्का सा थिनर दे करके साफ कर देना है। साफ करने के बाद हम इसको लगाएंगे। तो चलिए थिनर से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। थिनर से क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद ये जब कनेक्टर आप लगाओगे, कनेक्टर जब आप ये लगाओगे उस समय अपने को ध्यान देना है कि सारा पिन आपस में एक जगह पे बैठा रहे, सेम टू सेम जगह पे। देखो, और इस कनेक्टर को लगाते समय उल्टा पुल्टा का कोई ध्यान नहीं। जैसे ऐसे लगा, इसको घुमा के भी लगा सकते हैं, इसका कोई अपना प्लस माइनस होता नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हल्का सा इसके ऊपर फ्लक्स को डाल देना। देखो फ्लक्स क्यों डालते हैं, क्योंकि जो कनेक्टर है उसमें जब फ्लक्स हीट मारते हैं उसमें भर जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब फ्लक्स वहाँ पे चला जाता है तो वो प्लास्टिक और मेटल दोनों है तो वो जलता नहीं है। क्या होता है, जलता। लगाने के क्रम में हीट रखोगे 250, कितना रखोगे, 250 हीट रखोगे और एयर रखोगे 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखना है, इसको हीट देंगे और सेंटर में बैठा के इसको बढ़िया तरीके से लगाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे कैसे लगता है। ये अपने जगह पे देखना आराम से चला जाएगा। देखो अब हम इसको हीट देते हैं। देखो हल्का हल्का हम हीट दे रहे हैं। ठीक है जी, कितना हीट है, 250। देखेंगे अपने जगह पे बैठ गया, दिख रहा है। हल्का ऐसे कर देना है। लग गया। ठीक है, इस तरीके से आराम तरीके से लगाना है। अब अभी इसको साफ करके हम दिखाएंगे कि ये जला उला कुछ भी नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से हमारा सेट हो चुका है। तो चलिए हम इसको करते हैं एक बार क्लीन और साफ करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लगा।
देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा जो जैक है वो लग चुका है और पूरा का पूरा जहां पे उसका पैर था वहीं पे बैठा हुआ है, दिख रहा है। इस तरह से लगाना है। अब इसमें रह गया बैटरी कनेक्टर। क्या राजी? बैटरी कनेक्टर। तो चलिए देखिए, ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर में भी हम क्या लगाएंगे? फ्लक्स को लगाएंगे। फ्लक्स को लगाने के बाद कितना हीट देना है? 350। ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। और एयर 3 पे खोलने के समय में उसका जो रंगर आता है ना, वो हाई टेम्परेचर थोड़ा रहता है, इसलिए हीट और एयर ज्यादा देना पड़ता है। चलो अब इसको भी हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? निकल गया। अब बस जैसे जैसे हम वो कनेक्टर में किए हैं बस वैसे वैसे इसमें भी करना है। मतलब यहाँ भी हमको 138 डिग्री पीपीडी लगा करके और इसको पहले यहाँ पे अच्छा से इसका पैर को बना लेना है। टेम्परेचर इसका हल्का सा लो कर देंगे जो इसमें पीपीडी पहले से लगा हुआ है, ठीक है, ताकि लगाने समय में अगर हीट हम कम देंगे मेरा काम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, ये देखो। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे साफ। क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। सफाई बिल्कुल ध्यान रखना है। कभी भी कोई मदरबोर्ड में काम करो, जितना अच्छा से आप साफ करके काम करोगे उतना अच्छा से आपका काम फ्रेश दिखेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम इसको साफ कर दे रहे हैं अच्छे से। ये साफ हो गया, सारा बॉल हमारा चमक रहा है। हल्का सा यहाँ पे फ्लक्स को लगाएंगे। किसके ऊपर लगाएंगे? बैटरी कनेक्टर के ऊपर। और इसमें भी कोई प्लस माइनस देखने का जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से लगा देना है। बस बैठना चाहिए प्रॉपर वेब में अपने जगहों पे। अब यहाँ पे डालते हैं फ्लक्स को। इसके ऊपर फ्लक्स को डालना है। फ्लक्स को लगाने के बाद बस सिंपली हीट मारेंगे। कितना हीट? 250 का हीटिंग, ठीक है। हीटिंग कर दिए 250, एयर कर दिए 0। अब इसको हम लगाएंगे। ये हमारा पकड़ लिया। इसको थोड़ा सेंटर करते हैं। इस तरीके से आपको बैटरी कनेक्टर को लगाना है, ठीक है जी। तो कैमरा कनेक्टर कैसे लगाना है, बैटरी कनेक्टर कैसे लगाना है, समझ में आ गया। अब मोबाइल में जितने प्रकार का कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर, B2B कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, सब कनेक्टर को खोल के लगा के देख लो। जब सब क्लियर हो जाएगा तो कल बता देंगे सिम ट्रे। क्या बता देंगे? हाँ, आज का क्लास यहीं तक।